Hello, Punjaban. Hello. Oh, you are here? Wow, I didn't know idea really. I think guys, I was waiting to you deadly. When you are here, I am here. Why we are getting wait? I think we must start the class. So, guys, today in this class, we are going to learn very useful and very good topic of English, and that is how to use has to, had to with any sentence. If you're interested, so continue watch this video till the end. तो आज के वीडियो में ऐसे ऐसे सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं जो इजीली हम बना सकते हैं और अपने जो हमारा बोलने का जो व्हाट टू से एक्सेंट है उसको हम अच्छा कर सकते हैं डिवाइड है। तो धीरे धीरे चीजों की शुरुआत होती है, तो एक एक टॉपिक को समझते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ और कॉपी लेके बैठो और धीरे 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 आप देखोगे कि आपका इंग्लिश का लेवल यहाँ जो है वो धीरे 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 ऊपर उठता जाएगा। डेफिनेटली it will take some time, but after a very short time I think you are going to achieve something good in your life. Okay, so चलो बिना देर करे शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज हैव टू एंड हैड टू। एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। एक बार आप समझ गए तो देखना आप कितने सारे सेंटेंस बना लोगे, वो भी बड़े मजे के साथ। सेंटेंस कैसे बनते हैं देखो, मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, उसको रोज जाना पड़ता है, मुझे आटा मारना पड़ता है, उसको खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे तेरे लिए उसकी बात सुननी पड़ती है, मम्मी को हर संडे मॉल जाना पड़ता है, मुझे सुबह उठकर दूध लेने जाना पड़ता है। ये सारे सेंटेंस उसने उसके लिए मुझे पैसे देने पड़े थे, मुझे उसके घर जाना पड़ा था, उसके लिए मुझे घंटा वेट करना पड़ा, तेरे लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, मुझे तुझे कॉल करना पड़ा। ये सारे सेंटेंस ये सब इससे ही बनेंगे और कोई इजी नहीं है। एक बार कंटेंट समझ में आ गया तो फिर तुम आराम से बनाते जाओगे और बनाते जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। हैव टू, हैज टू और हैड टू, ये तीन हमारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश के। इसका मतलब हैज टू और हैव टू, इनका तो सेम से यूज होता है। हैड टू हमारा पास्ट में चलेगा, हैव टू और हैज टू। ये हैव टू हैज टू जो है ना, इसको वैसे अगर कॉन्ट्रेक्शन लगाओ तो हैप्टा वगैरह बोलते हैं, पर अभी इतना फास्ट एक्सेंट नहीं बनाना है हमें, ब्रिटिश और यूएस एक्सेंट नहीं बनाना, अभी हमें सीधे धीरे धीरे आराम सेंटेंस को समझना है। तो हैज टू और हैव टू ये दोनों ही हमारे जो हमारे इंग्लिश का जो हमारा ये टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट के अंदर, इस परिस्थिति में, प्रेजेंट टाइम में। और बीते हुए समय में कोई बात करनी हो, जैसे मुझे उसके लिए बाजार जाना पड़ा था, या मुझे उसके लिए बाजार जाना पड़ा, तेरे लिए मुझे नई शर्ट खरीदनी पड़ी, मुझे आज अपने हाथों से खाना बनाना पड़ा, उसको मुझे कॉल करना पड़ा, यानी कि कॉल करना पड़ा बीते समय में, अभी नहीं करना, उसे कॉल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, उसे कॉल करना पड़ा, तो वो हमारा हैड टू में जाएगा। उसे कॉल करना पड़ता है, ये हमारा हैज टू में जाएगा। मुझे रोज तुझे कॉल करना पड़ता है, ये भी हमारा हैव टू में जाएगा, क्योंकि मुझे आई प्लूरल है। तो अभी धीरे धीरे देखो, जैसे वीडियो खत्म होगा तब तक तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल हलवा समझ के खा जाओ इसको आज ही। तो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक कैसे बनता है। हैव टू, पहले तो हमारा जितने भी प्लूरल हमारे सब्जेक्ट है ना, उन सबके साथ लगेगा हमारा हैव टू, और जो हमारे सिंगुलर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ लगेगा हैज टू। प्लूरल प्लूरल कौन से होते हैं, आई वी यू दे, उन सबके साथ हैव टू। ही शी इट और किसी का नाम, उसके साथ में हैज टू। और दोनों का ही मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, करना है या करना पड़ता है। हैव टू लगेगा प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ लगेगा हमारा हैज टू। ठीक है, तो इसको रेस कर देते हैं। अब देखो मेरा डेस्टर कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा है ना। सोचता हूँ इससे बोर्ड साफ करूँ तो अपना फेस साफ करूँ, कितना बड़ा सॉफ्ट है यार ये। अब इसको स्टार्ट करके आगे बनाते हैं। देखो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले हिंदी में लिख देता हूँ, मुझे घर जाना, एक सेंटेंस लेगा, मुझे घर जाना पड़ता है। मैं कौन हूं, आई क्या है, प्लूरल। अच्छा एक चीज बताऊंगा, तुम्हें पता है आई का हमेशा एक इंसान के लिए यूज होता है, फिर भी इसको प्लूरल में क्यों रखा जाता है। इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन। तो अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द रीजन वाई हम आई को क्यों उसमें रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं, जबकि एक इंसान के लिए यूज होता है, इसका भी एक अपना लॉजिक है। अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूँ, पूछा भी है, दे डोंट नो अबाउट इट, कि हम इसको आई को प्लूरल में क्यों रखते हैं। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका रीजन क्या है, आई हमेशा प्लूरल में क्यों चलता है, होता है जबकि एक के लिए है। तो इसका अपना अंग्रेजों का एक कुछ तरीका है, बताऊंगा क्या तरीका है वो। तो सॉरी, मैं इसको रेस करने जा रहा अभी। मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे के लिए आई पता ही हमारा प्लूरल है, तो तुम्हें पता है ना हैव टू, तो बस सीधा से यहाँ पे लगा दो। क्या लगाना है इस खाली जगह में, हैव और टू।
बस मुझे घर घर जाना पड़ता है, हो गया। आई हैव टू गो टू होम। इसकी जगह ये होता मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। मुझे डांस करना पड़ता है, आई हैव टू डांस। मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। मुझे लड़ना पड़ता है, आई हैव टू फाइट। मुझे कुछ भी करना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग। और मुझे कूदना पड़ता है, आई हैव टू जंप। मुझे सफाई करनी पड़ती है, मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है, आई हैव टू क्लीन माई रूम और होम, कुछ भी। तो आई हैव टू। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे गो होम लिखा है, गो टू होम नहीं लिखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गो टू होम। तो यार ये मिस्टेक होती है, ये हमें तो याद रखना बड़ी काम आएगी। छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो स्कूल में टीचर्स को मैंने देखा वो भी इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं, तभी बच्चों का लेवल थोड़ा कम रह जाता है। होम से पहले कभी टू मत लगाना। अगर उसके आगे कुछ आ रहा है, जैसे मेरा घर, तुम्हारा घर, माई होम, योर होम, तो लगा सकते हो। अगर होम अकेला है, सिंगल है, बेचारा छोटे से बच्चे की तरह से अकेला खड़ा है ऐसा करके, तो उससे पहले टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट होम आएगा। इंग्लिश में इस तरह से, अच्छी इंग्लिश में तो ऐसा यूज नहीं होता, बाकी पता नहीं आप किस तरह से बनाते हो। तो मैंने याद आया, मैंने आपको बता दिया कि गो टू होम नहीं लिखना है, खाली गो होम। इसके बीच में टू वो कुछ मत घुसाना, खाली गो होम। ओके, इस तरह से आई हैव टू गो टू होम। अब एक ले लेते हैं सिंगुलर के लिए, जैसे रानी को घर जाना है। रानी को घर की नहीं, रानी को पिज्जा खाना पड़ता है। मैंने लिखा रानी को, बेचारी रानी है, कोई पैसे नहीं है, गरीब है, तो उसे पिज्जा खाना पड़ता है। देखो क्या बात है, गरीबों को पिज्जा खाना पड़ता है और हम जैसे रईस पराठे बनाते हैं। तो रानी को पिज्जा खाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है ना, रानी हैज टू। रानी की बात सिंगुलर है, अभी बताया था ना, सिंगुलर के साथ हैज टू। ही शी इट और किसी का नाम आ जाए तो हैज टू, और आई वी यू दे इनके साथ आ जाए तो हैव टू, HAVE हैव टू। रानी हैज टू खाने को बोलते हैं ईट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वैसे टेंशन नहीं है, इसलिए बहुत सिंपल कंटेन है, एक बार समझ में आ गया ना, बहुत सेंटेंस बना लोगे तुम। रानी हैज टू ईट पिज्जा, रानी हैज टू ईट पिज्जा हो गया। रानी को डांस करना है या रानी को डांस करना पड़ता है, रानी हैज टू डांस। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखो एक हैड टू का बता देता हूं, उसे बात करनी पड़ी। मैंने यहाँ पे जगह कौन से लिखा है, उसे बात करनी पड़ी। ही हैड टू टॉक, ही हैड टू लगा दिया बस। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मैं खेलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे ना तेरे लिए खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। उसको स्कूल जाना पड़ता था, या उसको स्कूल जाना पड़ता है, नहीं पड़ता है तो हैज टू हैव टू। उसको स्कूल जाना पड़ा तो हैड टू। जैसे इसी को ले रहे हैं, उसको स्कूल जाना पड़ा, मान लो कोई लड़की है, शी हैड टू गो टू स्कूल। यहाँ पे टू लिख सकते हो, मैंने कहा ना होम से पहले नहीं आएगा, स्कूल से पहले, चौराहे से पहले, तो टू लिख सकते हो, शी हैड टू गो टू स्कूल। मैं पीछे देखने गया 1 मिनट को, मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बंद हो गया, तो मैंने कहा नहीं यार चल तो रहा है, नहीं तो पता चले मैं वीडियो शूट करता रह जाऊं, पता चले वहां से कैमरा ऑफ हो गया। तो वापस आ गए, शी हैड टू गो टू स्कूल। तो ये क्लियर हो गए। नेगेटिव बनाना है, दो तरीके से बना सकते हो, या तो डू और डस का यूज कर सकते हो, या सिंपल सा डू डस के चक्कर में पड़ो। जैसे कि मैं बोलूं मुझे डांस नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू डांस, या मुझे डांस नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डांस। लेकिन डू नॉट डस नॉट में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, तो सिंपल तुम हैज और हैव के बाद नॉट लगा दो, सीधा तरीका है मेरे हिसाब से, तुम्हारे लिए सिंपल रहेगा। वैसे डू डस लगा दो तब भी सेम मीन है, और नॉट लगा दोगे तब भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सेम ही रहेगा। तो मैं नॉट लगा देता हूं, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। अच्छा, हैव और टू के बीच में नॉट घुसा देना, ऐसे जगह बनाना, ठोक देना नॉट। नेगेटिव में हैज टू है ना, जैसे जे हैज टू, इसके बीच में नॉट लगा देना जब नेगेटिव आ जाए। हैव टू में कुछ बच्चे है ना, हैव टू के बाद नॉट लगाता है, ऐसा नहीं, हैव और टू उसके बीच में नॉट। जैसे कि उसको बाजार नहीं जाना पड़ता है, उसको तो बस घर पे रहना पड़ता है, तो शी हैज नॉट टू गो टू मार्केट। ऐसा नहीं शी हैज टू और नॉट लगा दो, शी हैज नॉट टू गो टू मार्केट। समझ में आ गया होगा ना? मेरा तो आ गया बढ़िया से रोमान। अब एक हैड टू का ले लेते हैं, पास्ट वाले का नेगेटिव। जैसे कि उसको घर नहीं, उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता था, शी हैड नॉट टू गो टू स्कूल। देखो उसको हैड नॉट, ये टू और ये हैड बीच में आना है, द नॉट।
शी हैड नॉट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। एक और ले लेते हैं, मुझे उसको पैसे देने पड़ते थे, या उसको पैसे देने पड़े, उसको पैसे देने पड़े। ही हैड टू पे, ही हैड टू पे, उसको पैसे देने पड़े। और आगे जो भी है, तेरे लिए पैसे देने पड़े, तूने रायता मंगा लिया, तूने पिया नहीं, उस रायते में मिर्च ज्यादा थे इसलिए उसको पैसे देने पड़े। अटरम जटरम जो हो, सेंटेंस को मिला मिला के प्रैक्टिस कर करके तो सीखा जाता है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और आज का होमवर्क कर लो, आपको जो करना है कमेंट में मुझे बनाना सेंटेंस, अगर समझ में आ गई हो तो हैज टू का एक, हैव टू का एक, और एक हैड टू का, तीनों के सेंटेंस। And guys, one more thing, if you have not subscribed my channel yet, so please go on my channel and subscribe my channel and hit the bell icon so that you could get all notification from my upcoming video. And if you are getting interest, so definitely you should do this and you should practice daily so that you could improve to yourself, and that will be very very better, very very beneficial for you and for your upcoming future. And definitely very soon, very quickly, you would be able to fulfill your every dream, every desire in the future. So everything takes some time, तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा, बट प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और जब मौका मिले तो बढ़िया से गाने चलाओ, डांस करो, बिकॉज डांस इज द बेस्ट पॉलिसी। सो बाय बाय गाइस, सी यू।